कि आमना खिलाल ने रोम के बादशाह को खत लिख दिया, अस्लिम तस्लिम, ईमान ले आप बच जाएगा। अगर ईमान कबूल नहीं करेगा तो फिर मैं आमना खिलाल जिहाद के लिए तैयार हूं। दावत इस्लाम का खत लिख दिया। जब रोम के बादशाह के पास खत पहुंचा, पढ़ रहा है, सोच में है। फिर कहने लगा किसी को, यार मक्का से लोग आते हैं तिजारत के लिए, पता करो मुल्क में कोई ताजिर आया हो, मक्का मुकरमा से, मदीना मुनव्वरा से कोई ताजिर आया हो मक्का से, उससे पूछ तो लिया जाए जिसका खत आया है उसके हालात कैसे हैं, उसकी आदत व अतवार कैसे हैं, उसका रहन सहन कैसा है, उसका रोबो दबदबा कैसा है, मालूमात तो कर लें। जब मालूमात की पता चला मक्के का रईस अमीर मुआविया का बाप उम्मे हबीबा का वालिद माजिद अबू सुफियान एक काफिला लेकर तिजारत के लिए आए हुए हैं। अब इसने कहा उसे बुलाओ, अभी कलमा नहीं पड़ा। अबू सुफियान ने, बादशाह ने तलब कर लिया कैसर रोम ने और खत दिखाया। फिर पूछने लगा बताओ उसके औसाफ क्या हैं, आदत कैसी हैं, हालात कैसे हैं, रहन सहन कैसा है, जरा तारुफ तो कराओ। अबू सुफियान कहता है मुस्तफा के अंदर कोई ऐसी बात होती जिसमें उंगली खड़ी की जा सकती तो मैं जरूर कह देता, लेकिन महबूब की जात तो मुकद्दस थी, मुतहर थी, पाकीज़ा थी। अब मैं क्या कहता, कभी दिल में आता कोई झूठ ही कह दो, फिर ज़मीर मलामत करता अबू सुफियान झूठ नहीं बोलना वरना झूठा मशहूर हो जाएगा। कलमा नहीं पड़ा, काफिर है, लेकिन झूठ कहता है नहीं बोलूंगा, लोग कज़्ज़ाब कहेंगे। और मैं कहता हूं दुकान ही नहीं चलती जब तक झूठ ना बोलूं। तवज्जो करो, बात खत्म करता हूं। अबू सुफियान कहता है मैंने बड़ा सोचा, फिर दिल में ख्याल आया मेरा आज वाला वाक़या सुनाऊं, खुद ब खुद नऊज़ुबिल्लाह मुतनफ़्फ़िर हो जाएगा कि अब्दुल्ला का लख्ते जिगर होकर, आमना का नूरे नजर होकर, मक्के का दुर्रे यतीम होकर भला रातों रात अर्शे मोल्ला पे कैसे जा सकता है, कैसे वापस आ सकता है, खुद ब खुद समझ जाएगा। अबू सुफियान कहता है मेरे दिल को तसल्ली हुई, मैं आज मुतनफ़्फ़िर कर दूंगा। वहाँ क्या सुनाया बड़े रंग भर के। मैंने कहा उसका दावा है रात की तारीकी में मस्जिद हराम से चला हूँ, तुम्हारी मस्जिद अक्सा में आया हूँ, यहाँ से फिर अर्शे मुअल्ला पे पहुँचा हूँ, जन्नत का नज़ारा भी किया है, जहन्नम का मुशाहिदा भी किया है, वापस भी पहुँच गया हूँ। वुज़ू का पानी चल रहा था, दरवाजे का कुंडा हरकत कर रहा था। मैंने जब ये बात कही मैंने कहा बादशाह सलामत, आप अक्लमंद हैं, इसी बात से समझ जाओ वो कैसा आदमी है। मेरे दिल में था कहेगा कि बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। बादशाह सोचने लगा और बादशाह के दरबार में मस्जिद अक्सा का खादिम बैठा था। आप कहेंगे कहाँ लिखा हुआ है, किताब का नाम मारिफुल कुरान है, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह लिखने वाले हैं। मस्जिद अक्सा का खादिम बैठा है, फौरन बोल पड़ा बादशाह सलामत इस वाक़े का इनकार ना करना, समझो मैं इस वाक़े का ऐनी गवाह हूँ। बादशाह ने पूछा वो कैसे? कहने लगा जिस रात की ये बात कर रहा है, जिस तारीख की बात कर रहा है, जिस महीने की बात कर रहा है, हम इशा के वक्त मस्जिद अक्सा में मौजूद थे और मेरी ड्यूटी थी, मैं जो मस्जिद की सफाई करता था, अज़ानें पढ़ता था, मेरी ड्यूटी थी सब चले जाएं, खिड़कियां बंद करूं, दरवाजे बंद करूं और फिर बाहर जाऊं, घर जाऊं। लेकिन जिस रात की ये बात करता है उस रात जब सारे चले गए,
मैंने मस्जिद अक्सा की खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे बंद किए, लेकिन जिस दरवाजे का नाम आज भी बाबे मोहम्मद है, जिस दरवाजे से अंदर तशरीफ ले गए उसका नाम ही बाबे मोहम्मद पड़ गया। बादशाह सलामत मैंने कोशिश की ये दरवाज़ा भी बंद करूं, लेकिन दरवाज़ा बंद होता ही नहीं। बड़े जोर लगाए, जतन लगाए, दरवाज़ा बंद ना हुआ। मैंने आदमियों को बुलाया, हमने सब ने मिल के जोर लगाया, दरवाज़ा बंद ना हुआ। हमने मेहमानों को बुलाया, वो कहने लगे लगता यूं है दीवार का वजन दरवाजे पे आ गया है, ये दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता, कल को देखेंगे। सब घरों में चले गए, लेकिन जब सुबह के वक़्त मैं मस्जिद अक्सा में आया, कसम रब्बे काबा की मस्जिद अक्सा से खुशबू महक रही थी। आम खुशबू ना थी, नबुव्वत की खुशबू थी। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है। खुशबू आ रही थी। दरवाज़ा बंद करते हैं बंद हो जाता है, खोलते हैं तो खुल जाता है। बादशाह सलामत सारी जिंदगी मैं सोचता रहा कि क्या वजह है, रात मिलके बंद करते थे नहीं होता था, अब सुबह बंद करो तो बंद, खोलो तो खुल जाता है। आज जब अबू सुफियान ने ये वाक़या उस तरीक़ का सुनाया, मुझे यकीन हो गया वाकई आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं कि अल्लाह ने मस्जिद हराम से अक्सा तक की सैर कराई। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दी। फिर जलसा हुआ, हजरत आदम ने बयान किया, हजरत इब्राहीम ने बयान किया, हजरत दाऊद ने बयान किया, वो बयान भी मुझे आते हैं अरबी के। हजरत सुलेमान ने बयान किया, हजरत ईसा ने बयान किया। आखिर में आमना के लाल खड़े हुए, कमली वाले ने भी बयान फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। बाकी आइंदा जुमा में सब तारीफों के लायक वो अल्लाह अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। अगर कमली वाले की रहमत न होती तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। नहीं फूल खिलते न कलियां महकती, नहीं फूल खिलते न कलियां महकती, नहीं फूल खिलते न कलियां महकती, तो हम गम के मारों